गद्दाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के तारीखी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तामीर नौशुदा स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो और मौसीकी का तड़का लगेगा। अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की भी रोनुमाई होगी। 35,000 शायकीन की गुंजाइश वाला गद्दाफी स्टेडियम 4 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में जदीद तर्ज पर तैयार किया गया। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल तराने जीतो बाजी लड़के का टीजर जारी कर दिया। मुकम्मल तराना आज रिलीज किया जाएगा। पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। 6 मुल्की वनडे सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। प्रोटीज आज आराम करेंगे, कल से प्रैक्टिस शुरू होगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी। 6 मुल्की सीरीज का आगाज कल पाक न्यूजीलैंड टेस्ट मैच से होगा। कीवीज और शाहीनों की LCCA ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों को बैटिंग बॉलिंग के साथ कैचेस की प्रैक्टिस करवाई गए। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, मुसाफिर रुल गए। सिंध पुलिस के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश। कहा कि सेशन जज की निगरानी में मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम दुश्मनों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 12 खारजी जहन्नुम वासिल। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई हसन खेल में खुफिया इतलात पर बुनियाद पर की गई और बहादुरी से लड़ते हुए लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए। 34 साल इब्राहिम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू से था। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा। चीन मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद, हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। CPEC को जदीद इक़्तिसादी राहदारी बनाने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीनी हममनसब की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का अज़्म। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद-इरादियत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इरादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीर। सदर ज़रदारी चीन के सूबे हेलोंग शियांग के शहर हार्बिन पहुँच गए। 9वीं इंटरनेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते में शिरकत। बिलावल भुट्टो की अमरीकी हुकाम समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि इनकी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को इस तकसीम से बचाने के लिए इस तरह के बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम ज़रूरी हैं। दुनिया को मजहबी तकसीम की बजाय इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त ना मिली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी रिस्क के बायस इजाज़त नहीं दे सकते। 8 फरवरी को लाहौर में क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे अहम इवेंट्स हैं। तमाम इवेंट्स पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को जुमेरात को ही दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था। चीफ ऑर्गेनाइजर आयलिया हमजा कहती हैं कि अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को योम सयाह मनाने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 8 फरवरी को अवामी मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत की गई। तमाम जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी 8 फरवरी को निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हम अपना हक छीन कर लेना भी जानते हैं। पानी PTI के साथ खड़े रहेंगे। अली अमीन गंडापुर का 8 फरवरी को सवाबी में जलसा करने का भी ऐलान। कहा KPK के आवाम से अपील की है कि वो जलसे में शिरकत को यकीनी बनाएं और दुनिया को बताएं कि हम अपना हक लेना जानते हैं। लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि बानी ने खत्म वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं। मस्बत अंदाज में देखा जाए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने पीका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंट दिया। पानी चेयरमैन से कहा है कि बनी गाला की ऑनर कोर्ट में मेरे अलावा कौन आपके साथ खड़ा हुआ, वो मेरी बात सुनकर खामोश रहे। बानी को सही मशवरा दूंगा, चाहे वो पसंद करें या ना करें। मौलाना फजलुर रहमान को बनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराह JUIFA की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीका एक्ट से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कानून से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ बारे आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकला की खिदमत लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, निजकारी के अमल में किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं। आवाम के वसाइल मज़ीद ज़ाया करने की इजाज़त नहीं दूंगा। लाहौर हाईकोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदार जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया जारी। वकार हैदर अवान, हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली डोगर के नामों की मंजूरी दी गई। खालिद इसहाक, जवाद जफर, एहसन रजा कासमी के नाम भी एडिशनल जजेस के लिए मंजूर। चौधरी सुल्तान महमूद, अवैस खालिद और जावेद इकबाल को भी एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। 10वें जज के लिए कोई उम्मीदवार मतलूबा वोट हासिल न कर सका। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज़ कम 65% अहलियत मुकर्रर की गई। मरीम नवाज ने कहा है कि होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। दिल चाहता है कि हर बच्चे को लैपटॉप मिले। वज़ीर आज़म का इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का आगा खान चौहारम की वफात पर अफसोस का इजहार। हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात के मौके पर 8 फरवरी को योम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालती कार्रवाई में शामिल एहलकारों के असासे जब्त करने का भी ऐलान कर दिया। उधर अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। बोले, जंग के खात्मे के बाद इसराइल गजा की पट्टी अमरीका के हवाले करेगा, शहर को मजीद मजबूत बनाएंगे। गजा के लिए अमरीका को किसी फौजी की जरूरत नहीं, गजा वालों की आज़ाद रहने का मौका मिलेगा।